अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मारूफ अजीज़ है। मैं ईएनटी सर्जन, नाक कान गले का सर्जन हूँ। आज ये जो कनान हेल्थ केयर ने पेशेंट एजुकेशन और पेशेंट की तालीम के लिए जो वीडियोस बनाई हैं, उसमें हमारा आज का टॉपिक है कानों से रेशा आने का। चलें, शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि कान से रेशा का मतलब होता है कि पीले रंग की एक मवाद कान से निकलता है। इसको हम कई दफ़ा कंफ्यूज कर देते हैं सुर्ख मवाद से, जो कि नॉर्मल कान की मैल होती है। पर ये रेशा जो है ये कुछ अरसे से आ रहा होता है और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ लोगों में तो खैर बचपन से कान बह रहे होते हैं। कई दफ़ा कान में चोट लग जाए, लड़ाई हुई है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, या आपने कान की सफाई कर रहे थे, आपका जो जो कि मेरा ख्याल है कि आपको नहीं करनी चाहिए, पर आपने करते करते वो जो आपने ईयरबड था ज़रा थोड़ा आगे चले गए, आपको तो नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो उससे कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। जब ये कान का पर्दा डैमेज होता है तो तकरीबन ये मरीज़ जिनके कान का पर्दा डैमेज हो जाए 30 से 40% कम सुनना शुरू कर देते हैं। और फिर जब अगर किसी ट्रॉमा से हुआ है और कान में जब पानी जाता है तो फिर इनके कान से रेशा बहना शुरू हो जाता है। और फिर ये साल चलता है और मरीज़ जो है वो कहते हैं जी कि मैं दवाई खाता हूँ, कतरे डालता हूँ, रुक जाता है और फिर दोबारा चल पड़ता है। तो रेशा जो है वो तभी आता है जब पर्दे में सुराख हो। और उसके लिए इसके बारे में एक बात और बता दूं कि ये रेशा बदबूदार नहीं होता। जिनके पर्दे में सिंपल सा सुराख हुआ हुआ है, उनके कान से रेशा आ रहा है, तो वो बदबूदार नहीं होता। अगले किसी टॉपिक में आपको बताऊंगा बदबूदार रेशे के बारे में भी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे मरीज़ जिनके रेशा आ रहा है और कई महीनों सालों से चल रहा है, आम तौर पे अगर सुराख छोटा सा हो, आप ये आते हैं मेरे पास मरीज़, कई दफ़ा बिल्कुल एक पिन के बराबर सुराख होता है, तो हमें उसके लिए कई दफ़ा ऑफिस में ही हम छोटा सा एक प्रोसीजर कर देते हैं और वो उनका आहिस्ता आहिस्ता वो कान हील हो जाता है। कुछ लोगों में सुराख बड़ा होता है और इसका भी कोई दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं है। दवाइयाँ सिर्फ रेशा रोक सकती हैं, पर आप कहें कि दवाई से पर्दा हील हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए हमें नया पर्दा लगाना पड़ता है, जो कि हम कान के अंदर से ही लेते हैं। माइक्रोस्कोप में ऑपरेशन करना पड़ता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। बहुत बारीकी का ऑपरेशन। आप सोचें वो जो आपने पुरानी लैब में अपने साइंस के लेक्चर में माइक्रोस्कोप देखी थी, वही लगाकर हमें कान का ऑपरेशन करना पड़ता है। इन लोगों का ये जितने मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके कान का पर्दे में सुराख होता है, उनका हम पहले समात का टेस्ट ज़रूर करवा लेते हैं। ये लोग आमतौर पे 30-40% कम सुन रहे होते हैं। तो जब हम नया पर्दा लगा देते हैं, एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कान बहना बंद हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी समात भी बेहतर हो जाती है। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि हम बहुत कॉमनली करते हैं। और पहले तो इसके लिए बहुत चीर फाड़ कान के पीछे से हम ऑपरेशन करते थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा नहीं करता, अब कान के अंदर से ही ऑपरेशन करता हूँ। और कान के अंदर से ही जो जो ग्राफ्ट कहते हैं इसको, जो पर्दे के ऊपर लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो मटेरियल, वो कान के अंदर अंदर से ही मिल जाता है हमें। और इसकी जो हीलिंग है, इसको 2-3 महीने लग जाते हैं, पर इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं और पेशेंट का कान बहना बंद हो जाता है। तो पर इसको आपने इग्नोर नहीं करना। देखें, आम सा इन्फेक्शन हो जिसमें कान बहता है तो कोई परेशानी नहीं, पर कई दफ़ा ऐसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि कान के बिल्कुल साथ दिमाग है। ये आम तौर पे इस बीमारी से दिमाग की तरफ इन्फेक्शन नहीं जाता, पर जा सकता है, तो हम ऐसा चांस लें ही क्यों। सो आप जब भी कोई कान बहना शुरू होता है तो मेरी आपसे एडवाइस है कि, और कुछ अर्से से चल रहा है बहना या कुछ चोट लगी है कान में, तो आप ज़रूर ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू।